सवाल क्या है? Your firm is the auditor of Saga Industries Limited for the year ended 30 September 2023. In addition to conducting the statutory audit, आपकी firm also report on SIL summary financial statements. Typical बात कि आपको अपॉइंट किया है ऑडिट करने के लिए, आपने उसका मेन ऑडिट भी करना है, प्लस आपने जो उनकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका भी ऑडिट करना। ऑडिट फील्ड वर्क पूरा हो गया। ड्यूरिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट आपकी टीम को एक अनकोरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आई, अनकोरेक्टेड in the other information which has been communicated in the draft statutory auditor's report. आपको एक नजर आई मिसस्टेटमेंट और आपने कहा कि चलो ये मिसस्टेटमेंट है, और आपने ये चीज कम्युनिकेट कर दी है अपनी ड्राफ्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में। मैनेजमेंट को आपने बता दिया कि भाई इसको ठीक कर ले। अब ये देखना पड़ेगा कि आया आप इसको इममटीरियल मानते हैं या आप इसको मटेरियल मानते हैं। अच्छा, सवाल ने हिंट दिया है, सवाल ने कहा अनकरेक्टेड तो है मगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो सवाल आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया। कंपनी के मैनेजमेंट ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप साइन करें ऑडिट रिपोर्ट फॉर द समरी सो दैट कि वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर सकें। मीनवाइल दे हैव इंडिकेटेड दैट हम एडिशनल टाइम लेंगे या आप एडिशनल टाइम ले लें, सुकून से जो मेन रिपोर्ट है वो सुकून से बाद में साइन कर देंगे। ये जरा ना हमने शेयर करनी है शेयर होल्डर्स को, तो ये जरा पहले साइन कर दें। आपने कहा भाई किधर, फौरन से आपके दिमाग में स्टैंडर्ड की बातें घूमनी चाहिए कि यार मेन रिपोर्ट पहले साइन होती है, समरी बाद में। अगर मैं समरी के ऊपर पहले डे डाल दूंगा, मेन के बाद में डे डालूंगा, तो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी है। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनको 810 वाकई में आता है, बताएं जरा। 810 कितने बच्चों को क्लियर है? क्योंकि ये टेक्निकली 810 जैसे आप ओपन करते हैं पर डेट्स के एरिया पे जाएंगे, आप वहां से उठा के एज इट इज बातें यहाँ पे कोड करके पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। आप अगर आइजा से कॉपी पेस्ट कर देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, एग्जामिनर खुश होता है कि यार बच्चे ने स्टैंडर्ड को फॉलो किया। आइजा की अंग्रेजी अगर आपके पास है और आपने अपने को प्रिपेयर किया हुआ तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। चले मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए 810 क्या कहता है? 810 ये कहता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है आप इशू नहीं करेंगे, जो मेन रिपोर्ट है वो आप पहले करेंगे इशू, और जो समराइज्ड ऑडिट रिपोर्ट है वो आप बाद में करेंगे, जो कि समरी एफएस के ऊपर बनी हुई। ठीक है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट उस वक्त तक इशू नहीं होगी जिस वक्त तक आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिलता है। आपने जब ऑडिट किया था तो आपको एक अनकोरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली थी और आपकी पूरी ख्वाहिश होगी कि मैनेजमेंट इसको ठीक करे। भाई आप भी चाहते होंगे कि मैनेजमेंट इसको करेक्ट करे, यही चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैनेजमेंट इसको करेक्ट कर देती है, मैनेजमेंट ने इसको ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, अगर मैनेजमेंट ने ठीक कर दिया तो ठीक है, हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे समरी एफएस के ऊपर और उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। मगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप समरी की पहले बना दें और उसकी बाद में बनाएं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समरी जो समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हम लोग इसको डिराइव करते हैं फुल सेट से, यानी कि जो बड़े अकाउंट्स हैं उसमें से समरी को निकाला जाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट समरी की पहले साइन नहीं होनी चाहिए, पहले उस पर डेट नहीं आनी चाहिए, और मेन एफएस के ऊपर बाद की डेट ये पॉसिबल नहीं है।
और जो आपको मिस स्टेटमेंट मिली है, इन अदर इंफॉर्मेशन आपकी ख्वाहिश है कि इसको ठीक किया जाए। अब अगर तो मैनेजमेंट इसको ठीक नहीं करती है, फर्स्ट करें उन्होंने ठीक नहीं किया, तो फिर आपने एक चीज देखनी है कि ये एग्रीगेट होके मजीद परवेसिव तो नहीं हो जाएगी, यानी कि मजीद बढ़ तो नहीं जाएगी। और अगर एग्रीगेट से पहले मैनेजमेंट उसको ठीक कर देती है तब तो अनमॉडिफाइड है। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप समरी की ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि एक अनकरेक्टेड इशू था मेन के अंदर जो कि इन्होंने करेक्ट नहीं किया, क्योंकि देयर इज अ चांस कि जब आप समरी रिपोर्ट बनाएंगे या जब आप समरी एफएस बनाएंगे तो मेन एफएस की ये बात थोड़ी सी दब जाएगी, सुकड़ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सर जी ये मैं सारी बातें खुद नहीं कह रहा, ये 810 चीख के कह रहा है। अगर आपने 810 को एक दफा भी पढ़ा हो ना तो ये सारी बातें आपके माइंड में बस जाएंगी। आईकैप क्या कहता है, अगर आईकैप का सेक्शन देखते हैं, आइजा 810 रिक्वायर करता है ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी इशूड बिफोर द डेट। ठीक है, जब तक आपको एविडेंस नहीं मिल जाता, ये बात हम लोगों ने कर ली। समरी एफएस को एडिक्वेटली प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये बात भी हो गई थी, ठीक है, कंडीशन वाली बात भी कर ली है। Therefore, the audit report of the summary FS should not be dated before the date of audited financial statements. ये बात भी हम लोगों ने कवर कर ली है। Additionally, the misstatement in the other information of the full sets increase करेगी risk that कोई misstatement शायद समरी में वैसे रिफ्लेक्ट ना हो रही हो, क्योंकि जब आप समराइज करेंगे तो ये गलती रिड्यूस होने के या दबने के चांसेस ज्यादा है। मगर चूंकि गलती है तो ऑडिटर अलग से डिस्क्राइब कर देगा उस समरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि भाई मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक मसला है, मगर वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये 3 पैराग्राफ्स जो कि आप स्टैंडर्ड से एज इट इज उठा के लिखेंगे आपको मिल जाएंगे इसके अगेंस्ट 5 नंबर। अच्छा जी, एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है कि भाई मेजॉरिटी ने इनकरेक्ट फोकस किया ऑन रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, और डिस्पाइट के हमने बता दिया था मगर उन्होंने फिर भी उसको खातिर ख्वार नहीं लिया और वो 700 के अंदर ही घूमते रहे। Most of the examinees failed to discuss the reasons why the client's request could not be fulfilled, यानी कि they had no knowledge of 810। यकीन मानिए अगर आपको 810 हल्का सा भी आता था ना तो ये आपके लिए पीस ऑफ केक, आप चाहे तो पूरे 5 नंबर यहां से उड़ा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है जो कि आना चाहिए था, करना चाहिए था, बल चूंकि हम लोग करते सिलेक्टिव स्टडी है तो वो चीज उस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाते। खैर, मैंने अजम्पशन ये दी थी कि ये एक बच्चा ऐसा है जिसको ये सवाल आता है तो ये पहले घंटे में लाजमी अटेम्प्ट करेगा। तो ये सवाल हम लोगों ने देखा, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा यार एक सवाल मैंने और भी देखा था 10 नंबर वाला, मैंने फौरन से आखिरी पेज किया और